प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में, जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश के मूल गुणों से संबंधित ऑब्जेक्टिव को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। विद्युत आवेश। सबसे पहले हम विद्युत आवेश से संबंधित ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, इलेक्ट्रिसिटी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया? ऑप्शन है आपके, सबसे पहला लैटिन, दूसरा ऑप्शन ग्रीस, तीसरा ऑप्शन भारतीय और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, हमने जब पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि एम्बर शब्द है और एम्बर शब्द से आपका शब्द निकला था इलेक्ट्रॉन, और उसी इलेक्ट्रॉन शब्द से इलेक्ट्रिसिटी शब्द व्युत्पन्न हुआ था। तो ये जो शब्द है ये है ग्रीस भाषा का शब्द। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया? तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया। तो आपका आंसर हो गया ग्रीस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेश को विभेदित करता है तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन आवेश चक्र कहलाता है, ऑप्शन दूसरा है आवेश की मात्रा, तीसरा है आवेश का सामर्थ्य और चौथा है आवेश की ध्रुवता। बच्चों, वीडियो को रोककर प्रश्नों के उत्तर सोचने का प्रयास करिए। तो अब आपका उत्तर है आवेश की ध्रुवता, ये हमने पढ़ा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक कहा गया? ऑप्शन है आपका पहला फैराडे, ऑप्शन सेकंड है मिलिकन, ऑप्शन थर्ड है जे थॉमसन, ऑप्शन फोर्थ है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हमने जब पढ़ा था तो हमें मालूम है कि जो आवेश हैं उनको धनात्मक और ऋणात्मक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा नाम दिया गया था। तो आपका उत्तर हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? तो हमें यह बताना है कि वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन है आपका विद्युत बल से, गर्म करके, रगड़कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने जितने भी पढ़ा हमने उसमें ये पढ़ा था कि भाई हम कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ते थे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में जा रहे थे। उसी प्रकार से हमने एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ा था। तो हर परिस्थिति में हमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ना होता है। तो रगड़कर, ऑप्शन हो गया रगड़कर, घर्षण द्वारा आवेश की अधिकता या कमी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आवेश धन और ऋण बन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत आवेश के मात्रक कूलाम, एम्पियर सेकेंड, एक व दो दोनों, और चौथा है केवल एक। तो बच्चों, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, ये आप जानते हैं। पर हमने एक और मात्रक पढ़ा था, Q बराबर IT से हमने निकाला था। I के लिए एम्पियर का है और टाइम के लिए सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो विद्युत आवेश के दोनों ही मात्रक सही हैं। इसका मतलब आपका उत्तर हुआ एक और दो दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, और पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो पहले ये सोचिए कि वस्तु धनावेशित कब होती है? तो जब भी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या आता है बच्चों? धनावेश आता है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? कमी हुई है। और चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का अपना द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, अर्थात द्रव्यमान की भी क्या होगी? कमी होगी। तो इसका क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान घटेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान, इसका ठीक उल्टा, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे? दूसरी वस्तु में। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जहां अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की, उसे हम ऋणावेशित बोलते हैं। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चूंकि हमें पता है
इसीलिए हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह, ऑप्शन एक है रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती हैं, रेशम से प्रोटॉन प्राप्त करती हैं, या रेशम को प्रोटॉन देती है। तो ये हमें अच्छी तरह से याद है कि जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ रेशम को इलेक्ट्रॉन देती हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु होते हैं, ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, विद्युत उदासीन, और चौथा है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। तो बच्चों हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, ठीक है, वैसा देखा जाए सामान्यतः समझे तो धन और ऋण इसमें संतुलन में होते हैं, अर्थात ये क्या होता है, विद्युत उदासीन होते हैं। तो परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस यंत्र से विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन दो है स्वर्णपत्र विद्युतवर्षी, तीसरा है सरल सूक्ष्मदर्शी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमने ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी पढ़ा था और हमें ये पता है कि इसकी सहायता से हम आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से गुजारा जाता है तो कंघी में उत्पन्न आवेश हमेशा ऋणात्मक, हमेशा धनात्मक, कभी कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कंघी हमेशा ऋणात्मक होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विद्युत आवेश के मूल गुणों से संबंधित अब हम ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आपका है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन है 6.25 गुणित 10 की घात -18, 5.46 गुणित 10 की घात 29, 1.6 गुणित 10 की घात -19, 8.85 गुणित 10 की घात -12। हल करते हैं। आपको दिया है आवेश Q बराबर 1, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चूंकि आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा तो N बराबर Q बटा E का हम प्रयोग करेंगे। Q का मान 1 है, E का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 10 की घात +19, 1/1.6। इससे जब आप इसे भाग लगाएंगे तो 0.625 गुणित 10 की घात 19, डेसिमल के प्लेस को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 6.25 गुणित 10 की घात 18। तो आपका उत्तर है 6.25 गुणित 10 की घात 18। ठीक है, ये +18 है, थोड़ा सा त्रुटि है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो है न्यूनतम आवेश है। तो 1 कूलम, स्थित कूलम, माइक्रो कूलम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को हम न्यूनतम आवेश बोलते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश निम्न में से किसके बराबर होता है? आवेश के न्यूनतम मान का अर्धगुणक 0, आवेश के न्यूनतम मान का वर्ग, या चौथा आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण वर्ग। तो हमने ये पढ़ा था कि आवेश सदैव Q बराबर ± Ne के फॉर्म में स्थानांतरित होता है, अर्थात प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। तो आप लोगों का चौथा ऑप्शन सही हो गया, आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु से 200 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वस्तु पर आवेश होगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 200 है। अब आपको इसमें आवेश की मात्रा पता लगानी है। तो Q बराबर Ne होता है और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या है, अधिकता है,
अर्थात हमें यह मालूम पड़ गया कि इस पे जो आवेश आएगा वो ऋण आवेश आएगा। तो माइनस n की जगह 200, e का मान हो गया 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। तो 2 का गुणा इसमें कर दिया, 16 दूनी 32, और ये हो गया 2 शून्य से गुणा करने पर 10 की घात माइनस 17 कूलम। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक वस्तु 80 माइक्रोकूलम का ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, आवेश है आपका 80 माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम में 10 की घात माइनस 6 होते हैं, तो ये हो गया 80 गुणित 10 की घात माइनस 6 कूलम। हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर q बटा ई का प्रयोग कर लें। 80 गुणित 10 की घात माइनस 6, ई का मान हमें अच्छे से याद 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। अगर इसको डिवाइड करें तो इसको ऐसा कर लेते, चलो 800 बटे 16 कर लेते, डेसिमल रिमूव करके। ऊपर हो गया 10 की घात माइनस 6 प्लस 19, 16 से 16 5 80, ये हो गया 50 गुणित 10 की घात, ये हो गया 13। एक जीरो उधर ले ले तो 5.0 गुणित 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन। तो 80 माइक्रोकूलम ऋणावेश हो तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुणित 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या 10 की घात माइनस 25 कूलम आवेश संभव है? तो बच्चों, आपको आवेश बताया है Q बराबर 10 की घात माइनस 25 कूलम। अब आपको ये पता लगाना है कि क्या यह आवेश संभव है या नहीं। तो ये हम पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो E बराबर n बराबर Q बटा ई, और E का मान हमें याद थे 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम। Q का मान होता है 10 की घात माइनस 25। इस एक से अगर इसको डिवाइड करते हैं 1.6 से 16 से, तो 0.625 आएगा। 10⁻⁻25 प्लस 19 आपका ऊपर आ गया। तो बच्चों, ये हो गया 0.625, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6। हम ये देखते हैं, हमने ये पढ़ा था कि आवेश के क्वांटीकरण में कि जो आवेश होगा वो Q बराबर प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होगा, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो पूरी ट्रांसफर होगी, कभी भी डेसिमल में या टुकड़ों में नहीं होगी। तो और ये देखो, आपका उत्तर पूरी तरह डेसिमल में आ रहा है, अर्थात ये आवेश संभव नहीं है। आपका उत्तर हो गया, यह आवेश संभव नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल आवेश का मान कितना होता है? तो ये बार बार बता रहा हूं मैं, प्रकृति में जो एक निश्चित न्यूनतम आवेश हम लोग मान के चलते हैं वो 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। बच्चों, ये इन दो टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए हैं। ऐसे ही आगे भी मैं सारे टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।